परमेश्वर के एक बहुत प्रमुख विषय पर अब आज चलेंगे और आज हम प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 13 को देखेंगे कि इस 13वें भाग में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन से हमें क्या प्राप्त होता है। परमेश्वर ने मूसा से अपनी उपस्थिति के विषय में कुछ कहा था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मूसा के जीवन में थी और उस उपस्थिति के द्वारा और परमेश्वर ने मूसा के को इस्तेमाल किया और मूसा के द्वारा उसने वो अब्राहम के वंशज यानी याकूब के जो 12 गोत्र थे और उनके वंशज थे, जैसा कि परमेश्वर ने अब्राहम से बताया था कि वे 400 वर्ष तक बंधुआई में जाएंगे मिस्र में और उसके बाद मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। अपने वायदे के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाने के लिए मूसा के द्वारा काम किया। परमेश्वर की उपस्थिति मूसा के जीवन में थी और परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा वे छुड़ाए गए और मिस्र से निकलकर वो लाल समुद्र पार करके और प्रॉमिस्ड लैंड यानी प्रतिज्ञा के देश की ओर कूच कर रहे थे और परमेश्वर की उपस्थिति उनको लेकर चल रही थी। लेकिन जब लाल समुद्र पार करने के बाद रेगिस्तान का एरिया आता है जिसे निर्जन स्थान कहते हैं। हिंदी बाइबल में जंगल वर्ड यूज किया गया है, लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश बाइबल कहती है विल्डरनेस। विल्डरनेस का मतलब होता है निर्जन स्थान, रेगिस्तानी एरिया था। वहां पर पेड़ पौधे और झाड़ झंकार नहीं होते, जंगली जानवर नहीं होते, लेकिन वहां पर उससे भी ज्यादा कठिन परिस्थितियां होती है। वहां पर जीवन के लिए सबसे प्रमुख चीज होती पानी, और वहां पानी नहीं होता, वहां पर भोजन नहीं मिलता है। और सबसे खतरनाक बात कि जब वो बालू का रेत का तूफान उठता है तो वो जिंदा कब्र बना देता है, जैसे कि बर्फ का तूफान चलता है, अवलांच चलता है और चीजों को ढांक लेता है और खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और उस परिस्थिति में परमेश्वर उनको जब लेके चल रहा था तो परमेश्वर ने मूसा से एक इच्छा प्रकट की थी जो आपको मिलेगी निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय। जल्दी से मेरे साथ निकाल लें, निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय और 25 अध्याय का 8 पद पढ़ेंगे। और उस इजरायली पुरुष के डेरे में नहीं, और वे मेरे लिए, हाँ, और वे मेरे लिए यानी इजरायली लोग, मूसा से परमेश्वर कह रहा है कि और इजरायली लोगों के लिए कह रहा है वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं ताकि मैं उनके बीच निवास करूं। परमेश्वर चाह रहा था कि मैं इजराइल के जो 12 गोत्र हैं इन लोगों के बीच में निवास करूं और जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं अर्थात निवास स्थान और उसके सब समान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। अब एक मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर मूसा से, क्योंकि मूसा के द्वारा परमेश्वर उन्हें मिस्र से तो निकाल लाया, लेकिन अब जो हिस्सा शुरू हो रहा था विल्डरनेस वाला निर्जन स्थान, ये इतना कठिन स्थान था कि इस स्थान में परमेश्वर अपने साथ उनको लेकर चलना मांग रहा था। हालेलुया। जब कठिन परिस्थितियां होती हैं तो परमेश्वर की हुजूरी में चलने से आपको बहुत आराम मिलेगा, है ना। और अगर परमेश्वर की उपस्थिति ऐसी परिस्थिति में हट जाए तो क्या होगा? वहीं निर्जन स्थान में सब ढेर हो जाएंगे। परमेश्वर को ये मालूम था कि ये एक कठिन पार्ट है उस प्रॉमिस लैंड तक पहुंचने के लिए और इसको स्ट्रेच में पूरा करना है। और ये सफर केवल 11 दिन का सफर था, 11 डेज का, 11 डेज जर्नी। इसको 11 दिन में एक स्ट्रेच में पार करना था, 11 डेज में। लेकिन ये 40 साल तक उसमें टहलते रहे। कहां 11 दिन, कहां 40 साल। ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने जो अपने लिए कैंप बनाया था, आपने सुना ना, अस्थायी कार्यालय। जब कोई यानी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है मिलिट्री का, जैसे अभी वहां चमोली में चल रहा था, तो वहां पर जो मिलिट्री की टीम जाती है वो वहां पर जाकर बिल्डिंग पहले नहीं बनाती अपने रहने के लिए, वहां पे वो तंबू बनाते हैं और उस तंबू में वो कैंप कार्यालय होता है, उनका कैंप होता है, उसी में वो रहते हैं और वहीं से वो रेस्क्यू वर्क करते हैं, बचाने का काम। और जब काम खत्म हो जाता तो अपना टेंट उखाड़ कर
चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जहां जहां काम करना होता है, जहां जहां रेस्क्यू करना होता है, वहां वहां उनका अस्थायी कैंप बनता है। परमेश्वर ने भी अस्थायी निवास स्थान बनवाया था, जिसको पोर्टेबल टेंट बोलते हैं। इसी को टैबरनेकल इसलिए बोला गया। टैबरनेकल मींस पोर्टेबल टेंट, यानी परमेश्वर की उपस्थिति जो निश्चित समय तक के लिए एक स्थान पे होगी और फिर आगे बढ़ेगी, फिर निश्चित समय तक होगी, फिर आगे बढ़ेगी। ऐसे पार्ट पार्ट करके उनको कनान यानी प्रॉमिस लैंड तक ले जाना था। परमेश्वर अपने काम करने के लिए हमेशा सीरियस रहता है, लेकिन लोग परमेश्वर की उपस्थिति में सीरियस नहीं होते। वो उनके बीच में रहता था। 12 गोत्र थे और 4 उसके साइड थे। कितना हुआ, डिवाइड कीजिए, 12 डिवाइडेड बाय 4। एक तरफ 3 गोत्र, एक तरफ 3 गोत्र, पीछे की तरफ 3 गोत्र, सामने की तरफ 3 गोत्र, 12 गोत्र हो गए। तो बीच में परमेश्वर का तंबू और उसके चारों साइड्स में 12 गोत्रों के यानी 3-3 गोत्र के तंबू रहते थे, निवास स्थान, जिसे छावनी बोला गया है। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, छावनी का मतलब होता है उनके रहने का स्थान। जो लोग थे इजरायली लोग, और परमेश्वर का तंबू बीच में था, सेंटर। ये थी परमेश्वर की उपस्थिति। और परमेश्वर उनको क्या सिखा रहा था? परमेश्वर उनको यह सिखाना मांग रहा था कि परमेश्वर की उपस्थिति में हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। उसमें जाने के लिए देयर इज अ प्रेस्क्राइब्ड वे। एक परमेश्वर के अनुसार ही वो बनना था, परमेश्वर के अनुसार ही उसको उसमें फंक्शन होना था, यानी उसमें आपको एंट्री परमेश्वर के अनुसार मिलेगी। परमेश्वर कुछ दिखा रहा था और सिखा रहा था, दिखाकर सिखा रहा था। परमेश्वर का आत्मा कभी भी आपको हवा में बातें नहीं करेगा, वो आपके सामने कुछ दिखाएगा और वहीं से सिखाएगा। परमेश्वर ने यह निवास स्थान इसलिए बनाया था, इसके 3 भाग हुआ करते थे। पहला भाग था बाहरी आंगन, जिसके लिए एंट्री का एक मार्ग था, जिसे हम कहते हैं एंट्रेंस या गेट या फाटक। वहां से जब कोई एंटर करता था तो सबसे पहले उसे एक वेदी मिलती थी, बलिदान की वेदी, ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस, और वो ब्रेजन ऑल्टर भी कहलाता, पीतल की वेदी कहलाता है। वहां पर आपको सबसे पहले एक बलिदान करना पड़ता था। बिना बलिदान के आगे आपके लिए, आप आगे तो जा ही नहीं सकते थे, लेकिन वो बलिदान यहाँ पर होता था। उसका लहू ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपके लिए वो याजक लेकर आगे जाता था। समस्या ये थी कि जो याजक था वो आपके लिए बलिदान तो निर्दोष मेमने को कर रहा था, निर्दोष जानवरों को किया जाता था कि आपको उसके लहू के कारण छुटकारा मिले, टेम्पररी, अस्थायी तौर पर, और आपके लिए परमेश्वर तक वह निवेदन पहुंच जाए, यानी इंटरसेशन हो जाए। तो वो जो निवेदन करने का काम था वो एक वंश को दिया गया था, लेवी वंश के लोग हुआ करते थे, और वो याजक उस लहू को लेकर अंदर जाता था। और याजक के लिए आगे के नियम थे कि वो बिना हौदी के, हाथ पैर धोए बिना और अपने आप को शुद्ध किए बिना, वो आपके लिए जो लहू लेकर जा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ यू, उसको लेकर पवित्र स्थान में नहीं जा सकता था। और जब वो पवित्र स्थान में जाता था, वहां की सब वेदियों पर उस लहू को लगाता था, और केवल पर्दे के इस पार जहां पर सुगंध की वेदी थी, यानी सुगंध धूप जलाने की वेदी, धूप की वेदी जिसको कहते हैं, ऑल्टर ऑफ इंसेंस, यानी वो प्रार्थना की भी वेदी कहलाती है। वो दूसरों के लिए वहां पर निवेदन किया जाता था। वो आपके लिए उस लहू को लेकर गया है ऑन बिहाफ ऑफ यू, और वहां पर जाकर वो लहू लगाता था और पर्दे के अंदर नहीं जा सकता था, जहां परमेश्वर की प्रेजेंस थी। तो दूसरा पड़ाव था वो याजक के लिए था, और वो था पवित्र स्थान। और फिर तीसरा पड़ाव था जहां महायाजक जाता था साल में एक बार, डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित के दिन, और वो अब याजकों के लिए और बाहर के सब लोगों के लिए और अपने लिए, सबके लिए लहू लेकर जाता था इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। लेकिन समस्या ये रही कि जितने भी महायाजक उसमें जाते थे, एक भी जिंदा बाहर नहीं आया। कारण क्यों? आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसको हम देखेंगे ऐसा क्यों होता था। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा दूसरा इतिहास, पहला इतिहास उसका 15 अध्याय का 13 पद पढ़िए। पहला इतिहास 15 अध्याय 13 पद।
फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 15 वर्स 13। क्योंकि पहली बार तुमने उसको न उठाया, क्योंकि पहली बार तुमने उसको ना उठाया, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा। इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे। क्योंकि हम परमेश्वर की खोज में नियम के अनुसार न लगे। परमेश्वर की खोज कैसे करनी है? अपने मन से। किसका नियम? परमेश्वर ने हमारे लिए नियम बनाया है। उस नियम के अनुसार आप परमेश्वर को खोज सकते हैं, तभी वो आपको मिलेगा। आप अपने नियम से परमेश्वर को नहीं खोज सकते। बारीकियां पकड़िए, क्यों नहीं लोग परमेश्वर तक पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि सब अपने अपने नियम से परमेश्वर को खोज रहे हैं, अपने अपने तरीके से परमेश्वर को खोज रहे हैं। मुख्य बात यह है कि आप अपने तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं पहुंच सकते। There is a prescribed way from God. परमेश्वर की ओर से एक नियम दिया गया है, एक तरीका दिया गया है। मूसा के तंबू के द्वारा वो यही चीज सिखा रहा था कि तुमको परमेश्वर तक कैसे पहुंचना है। अब आप देखेंगे इसी के बैक में आइए, 13 अध्याय में आइए। पहला इतिहास उसका 13 अध्याय। हुआ क्या था, ये किस संदर्भ में ये बात बोली जा रही? 13 अध्याय का 7 पद से पढ़िए। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अमीनादाब के घर से निकाला, और उज्जा और अहियो उस गाड़ी को हाँकने लगे। ये बैलगाड़ी थी जी। और दाऊद और सारे इजराइली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते। परमेश्वर के सामने यानी वाचा के संदूक, जो परमेश्वर की उपस्थिति का एक वो था, एक ऑल्टर था, एक वेदी थी, उसके सामने तन मन से नाचते थे और उस परमेश्वर की महिमा के गीत गाते थे। और वीणा सारंगी डफ झांझ और तुरहियां बजाते थे। और वीणा सारंगी डफ झांझ और तुरहियां बजाते थे। जब वे किदोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक थामने को बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा। तब यहोवा का गुस्सा, विनाशकारी कोप, रॉथ लिखा है, रॉथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्रोध उज्जा के ऊपर भड़क उठा। और उसने उसको मारा क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। क्या गलती की थी उसने? नहीं तो गलती क्या हुई? क्योंकि वो लेवी वंश को ही था ना। हाँ, वो उज्जा क्या उसके लिए अलाउड था कि वो उसको छू सके? नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में अनऑथराइज्ड पर्सन जाएगा तो क्या होगा मालूम है? मर जाएगा। परमेश्वर यही सिखाना मांग रहा था कि मेरी उपस्थिति में आने से पहले आपको इस योग्य बनना है कि आप वहां पर जिंदा वापस आओ। उपस्थिति में जाना चाहते हैं? कैसे? डायरेक्ट जा सकते हैं? इम्पॉसिबल। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, मर जाएंगे। आप परमेश्वर की उपस्थिति को झेल नहीं पाएंगे। और परमेश्वर, आप क्योंकि मनुष्य पापी है और परमेश्वर पवित्र है, और पापी व्यक्ति पवित्रता में एकदम डायरेक्ट नहीं जा सकता। There is a prescribed way, जाने का एक ढंग है, और आप परमेश्वर के बताए नियम के अनुसार ही वहां तक जा सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि उज्जा ने हाथ लगाया और वो मर गया, और ये बात दाऊद को समझ में नहीं आई उस समय। आगे पढ़िए क्या लिखा है। वो वही परमेश्वर के सामने मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ। क्यों? इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था। इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरे सुज्जा रखा। उसने उस स्थान का नाम पेरे सुज्जा रखा। ये नाम आज तक बना है। ये नाम आज तक बना हुआ है। वो नाम आज तक वहां पर है, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर कुछ हुआ था। हालेलुया। और अब इसके बाद फिर आइए 15 अध्याय में फिर उसी पद को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि अब दाऊद को समझ में आ गया था। अब दाऊद को यह बात समझ में आ गई थी कि ऐसा हुआ क्यों था। उस समय वो अप्रसन्न हो गया था। जी, वो नहीं, वही वाला आ जाइए 13 पद, 15 अध्याय का 13 पद। क्योंकि पहली बार यानी वो जहां भी हमने पढ़ा, वो पहली बार तुमने उसको न उठाया। यानी दाऊद को ये बात समझ में आ गई कि वो नई बैलगाड़ी बनाई, उस पे 2 बैल की जोड़ी लगाई, उस पे वाचा का संदूक रखकर उन लोगों ने भेज दिया। ये फिलिस्तीनी लोग थे
जब फिलिस्तीनी लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये कैसे वहां पर भेजा जाए इजराइल में, तो उनको जैसा समझ में आया उन्होंने वाचा का संदूक वापस भेज दिया इजराइल में। लेकिन जब इजराइलियों के पास आया तो इजराइलियों ने गलती की। परमेश्वर के संदूक को लेकर, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर वो अज्ञान थे, और अज्ञानता का परिणाम यह हुआ कि एक आदमी की मृत्यु से उन्हें पता चल गया कि बहुत खतरनाक चीज है। हालेलुया। इसीलिए लिखा है हमारा परमेश्वर धधकती हुई आग है और आग के साथ खिलवाड़ मत करना। उसकी उपस्थिति पे कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। When you enter into in his presence, जब आप उसकी उपस्थिति में आओ तो आने का डिसिप्लिन है। इसीलिए हम आपको बार बार सिखा रहे हैं कि जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं तो फॉलो द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऑफ गॉड। परमेश्वर का बनाया हुआ डिसिप्लिन, उसका अनुशासन है। परमेश्वर बहुत अनुशासन वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अनऑर्डरली काम करने वाला नहीं, अनरीति नहीं चलता, बल्कि परमेश्वर एक तरीका है, एक ऑर्डर है और उसी के अनुसार काम करता है। और यही बात उस तंबू के द्वारा वो सिखा रहा था। और देखिए यहाँ पर तो ये हुआ, और उसके बाद ये जब इसको दाऊद को ये वाली बात पता चल गई तो दाऊद ने जाकर याजकों से, जिनको ये जिम्मेदारी थी कि वाचा का संदूक कंधे पर उठाया जाता था, उन लोगों से जाके कहा कि पहली बार तुमने नहीं उठाया था इसलिए बहुत बड़ा वो हुआ, इसलिए तुम अब उसको तुम लोग उठाओगे। और उसको दाऊदपुर में लाना था, जो दाऊद ने उसके लिए स्थान तैयार कराया था। आपने एक बात को देखा। अब आपको एक चीज और दिखाते हैं, मेरे साथ निकालिए, नए नियम में आ जाइए कि क्या परिवर्तन हुआ पुराने नियम से नए नियम में। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 8 पद पढ़िए। पार्थिव तंबू, यानी ये मूसा के तंबू की बात की जा रही, वहां से शुरू किया गया। हेडिंग होगी 9 अध्याय के ऊपर पार्थिव तंबू। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है जब तक पहला तंबू खड़ा है, जब तक पहला तंबू खड़ा। देखिए ये जो पहले एंट्री करते थे तो एक एंट्रेंस था और वो था आंगन का, आउटर कोर्ट। आउटर कोर्ट, आउटर कोर्ट में क्या था? ये सबसे पहली वेदी थी, वो थी बलिदान की वेदी। और बलिदान की वेदी के बाद आप आगे नहीं जा सकते थे, वो केवल याजक ही आगे जा सकता था। और महायाजक वर्ष में एक बार परम पवित्र स्थान में जाता था, यानी याजक भी परम पवित्र स्थान में नहीं जा सकता था। परमेश्वर ने 3 कैटेगरी रखी थी लोगों की और 3 पार्ट रखे थे अपनी उपस्थिति के लिए। यानी परमेश्वर ये दिखा रहा था कि अगर आप नए नियम के अनुसार देखें तो पार्थिव तंबू, यानी उसमें 2 तंबू थे। अब तंबू की बात कर रहे हैं, वेदी की बात नहीं कर रहे, बाहर वाली आंगन की। अब तंबू की बात नए नियम में इसलिए की जा रही है क्योंकि ये तंबू के 2 पार्ट थे। पहला था पवित्र स्थान और दूसरा था परम पवित्र स्थान। परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ होती थी? परम पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति थी, और वहां पर केवल महायाजक जाता था साल में एक बार। अब क्या हो गया नए नियम में? नए नियम में एक ऐसा महायाजक प्रकट हुआ जो लेवीय वंश से नहीं था, यहूदा के गोत्र से था। हम लोगों ने पिछली स्टडीज में ये सीखा है। वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। वो ऐसा महायाजक था जिसने अपना बलिदान दिया, अपना लहू लिया, और उस तंबू में नहीं बल्कि सच्चे पवित्र स्थान में, जिसका नमूना वो था जमीन पर, उसमें प्रवेश किया और परमेश्वर के दाहिने बैठा हुआ। वो कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह के ऐसा करने से हमारे लिए क्या सरलता हुई? पहली बात कि जो आंगन में वेदी थी, यानी जिस वेदी के बिना हमारे पाप की क्षमा नहीं मिल सकती थी, वो यीशु मसीह ने एक बार, उसके बलिदान से हमें पापों की क्षमा मिली कि नहीं मिली? तो हम आंगन तक ही तो हमारी पहुंच थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से अब हमें याजक की जरूरत नहीं है कि वो हमारे लिए जाके विनती करे। अब हमारे लिए क्या हो गया? अब हमारे लिए पवित्र स्थान जो है उसमें सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, और वो पर्दा उसकी मृत्यु के साथ फट गया था और परमेश्वर की उपस्थिति वहां से चली गई। और अब वो स्थान एक हॉल बन गया। हॉल बन गया कि नहीं बन गया? प्रेजेंस ऑफ गॉड तो अब है नहीं, तो अब होली ऑफ होलीज तो कहेंगे नहीं, होली प्लेस भी नहीं कहेंगे, क्योंकि होली ऑफ होलीज के कारण वो होली प्लेस था फर्स्ट पार्ट। इसीलिए यहां पर यह बताया जा रहा है कि अब 8वां पद पढ़िए ताकि अब आपको पता चले कि क्या हुआ।
जब तक पहला तंबू खड़ा है, यानी पवित्र स्थान, जब तक आपको याजक की जरूरत है, तब तक पवित्र स्थान का महत्व प्रकट, तब तक पवित्र स्थान का मतलब इसमें होली ऑफ होलीज की बात कर रहा है। इंग्लिश एम्प्लीफाइड है किसी के पास? इंग्लिश एम्प्लीफाइड 8th वर्स इन इंग्लिश एम्प्लीफाइड। By this the Holy Spirit points out that the way into the true holy of holies that the way to the into the true holy of holies is not yet thrown open, as long as the former the outer portion of the tabernacle, यानी वो पुराना तंबू यानी उसका पवित्र स्थान जब तक सामने खड़ा हुआ है, इस पवित्र स्थान में क्या था? धूप की वेदी सामने लगी हुई थी और एक साइड में रोटी की मेज थी और एक साइड में दीपदान था। 3 चीजें थी, ये 3 चीजें वहां पर रखी हुई थी। जब याजक जाता था उस रोटी में से खाता था, उसका प्रकाश वो रोटी पर पड़ता था ताकि वो रोटी जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति, और उसके बाद आप इंटरसेशन कीजिए दूसरे के लिए। ये 3 वेदियां थी। जब तक ये पहला तंबू खड़ा हुआ है, ये 3 वेदियां खड़ी हुई हैं, तब तक आप होलीज में नहीं जा सकते। जी आगे। As the outer portion of the tabernacle, remains a recognized institution, and still standing आज तक ये खड़ा हुआ है। इसीलिए लोग परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर पा रहे। आपको एक बात और बता दें, इस मूसा के तंबू से परमेश्वर ये भी दिखा रहा था इसके 3 पार्ट क्यों थे। बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। पवित्र स्थान अलग से, परम पवित्र स्थान अलग से नहीं था। परम पवित्र स्थान का ही एक पार्ट था इंटरनली, और वो उसका एंट्रेंस। अब आप देखिए, जब आप हिस्ट्री में जाते हैं, मैंने आपको वर्ल्ड लेवल पे सब भेजा था, आप लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाई। अब हम आपको क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिले कि इन तीनों एंट्रेंसेस का साइज एक था। यानी बाहरी आंगन में जो फाटक था उसका, और पवित्र स्थान में जो द्वार था उसका, और परम पवित्र स्थान में जो आगे पर्दा था, वेल, उसका, इन तीनों का साइज एक था। यानी ये 3 एंट्रेंसेस थे और तीनों का साइज एक था। हालेलुया। और तीनों के पर्दे भी एक से थे, और 3 बार 3 प्रकार के लोग 3 जगह से एंट्री करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने इसको सिंगल वे कर दिया, 1 वे बना दिया, एंट्री फॉर ऑल। कितनी बड़ी बात है। लेकिन मालूम है इसमें भी एक भेद है। वहां मूसा के तंबू में ये जो बाहरी आंगन है, मनुष्य को परमेश्वर ने 3 पार्ट बनाया, बॉडी, सोल एंड द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द सोल इज स्पिरिट। यानी देह, प्राण, और प्राण के अंदर जो एकदम इंटीरियर पार्ट होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ स्पिरिट ऑफ मैन। मनुष्य की आत्मा कहाँ है? मनुष्य के प्राण में एकदम अंदर है। अब आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये स्पिरिचुअल कन्वर्ट किया गया, यानी इसको स्पिरिचुअली आप फॉलो कर सकते हैं, फिजिकली। आप शारीरिक तौर पर इमेजिन कीजिए कि आप कभी मूसा के तंबू में अंदर नहीं जा सकते थे, ना जा सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली आप कहां जा सकते हैं मालूम है? सीधे होली ऑफ होलीज में। थ्रू द स्पिरिट ऑफ गॉड, योर स्पिरिट एंटर इनटू द होली ऑफ होलीज। आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा परम पवित्र स्थान में जा सकती है, यानी परमेश्वर की इमीडिएट प्रेजेंस में। हालेलुया। इसी को थोड़ा पलट दीजिए। परमेश्वर ने इसको और इजी हमारे लिए ऐसे किया कि यीशु मसीह के बलिदान पर जब आप विश्वास करते हैं, सुसमाचार के अनुसार, जब आप ये मान लेते हैं यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह, जब आप अंगीकार कर लेते हैं, इस बात को मानने का मतलब अंगीकार करना। जब आप सुसमाचार का अंगीकार करते हैं, आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, और जैसे ही आप उसको ग्रहण करते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 12 पद में लिखा, और जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने यानी यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तब आपको यह अधिकार मिलता है, राइट मिलता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, और इस अधिकार के मिलते ही परमेश्वर की ओर से आपको पवित्र आत्मा दिया जाता है, द सील ऑफ ओनरशिप,
यानी उसकी ओर से ये चिन्ह है कि आप परमेश्वर की संतान है, इसलिए उसने अपने पुत्र की आत्मा आपको दे दी। और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेजेंस है जो आपके अंदर आ जाती है और आपकी आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है, यानी होली ऑफ होलीज आपके अंदर आ गया। हालेलुया। अब एक बात बताइए, पवित्र परम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति आपकी आत्मा में आ गई, इसका मतलब परम पवित्र स्थान अब आपकी आत्मा में आ गया। अब आपका ये जो शरीर है ये क्या हुआ? ये मंदिर बना कि नहीं बना? लेकिन अब आपको एक चीज याद रखनी है कि बलिदान किसने दिया है? इस शरीर को, इसको मंदिर बनाने के लिए बलिदान किसने दिया? तो ये किसका मंदिर होना चाहिए? तो किसकी आत्मा होगी? मसीह का आत्मा आप में वास करेगा। लेकिन इतनी सी चीज आपको समझ में बड़ी सरल आ रही होगी, लेकिन वास्तविक रूप में ये आपके जीवन में पूरी होगी, ये बहुत कठिन है। आपको इसको शुद्ध रखना होगा, आपको इसको फंक्शन नहीं करना है, क्योंकि शरीर के फंक्शन से कोई भी होली ऑफ होलीज में नहीं पहुंच सकता। होली ऑफ होलीज में जाने के लिए परमेश्वर की आत्मा चाहिए, शरीर नहीं। आपका शरीर वहां नहीं जा सकता, लेकिन आपकी परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा में उस उपस्थिति को ला सकती है। ये इजी हुआ कि आप उसके अंदर जाएं, वो इजी है। कौन सा इजी है? कि उसकी आत्मा हमारी आत्मा में आती है तो परम पवित्र स्थान हमारे अंदर आ गया, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर आ गई। और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर आ गई तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? अपनी मर्जी में चलने वाला। तो पवित्र आत्मा इसी चीज को जब बयाने में आता, पहले फर्स्ट पार्ट में जब आता है, तो वो बयाना इसलिए बोला गया है क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आपको आत्मिक तौर पर चलना सिखाता है। हम डिसओबीडिएंट हैं, हमको वो ओबीडिएंट बनाता है। हम अनहोली हैं अंदर से, वो हमारे भीतरी मनुष्य को पवित्र करता है, प्यूरिफाई करता है। इसी को बोलते हैं कि सैंक्टिफिकेशन का काम करता है हमारे अंदर, ताकि हमारी आत्मा शुद्ध हो, हमारा प्राण शुद्ध हो और परमेश्वर की उपस्थिति। हमारे प्राणों में 3 पार्ट होने चाहिए और वो 3 पार्ट ये हैं, हमारे प्राण के भी 3 पार्ट हैं और 3 वेदियां वहां पर पवित्र स्थान में हुआ करती थी। हमारे प्राण में क्या क्या चीज है? माइंड, विल, इमोशन। हमारा माइंड है, बुद्धि, और विल हमारी इच्छा और हमारी भावना। इन 3 चीजों को उन 3 वेदी के द्वारा सही किया जाता है। रोटी, ज्योति और ऑल्टर ऑफ इंसेंस, खुशबू। इसीलिए पौलुस ने लिखा नहीं कि हम मसीह के ज्ञान की सुगंध फैलाते हैं, विश्वास करने वालों के लिए जीवन की सुगंध, ना विश्वास करने वालों के मृत्यु की गंध। याद आया? ये वेदी की सुगंध है जो हमारे प्राणों में पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होती है, इसका प्रभाव है। और उसके बाद लिखा है यीशु मसीह जीवन की रोटी है और हमें वो रोटी मिलने लगती है। यीशु मसीह जीवन की ज्योति है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो ज्योति मिलने लगती है। तो हमारा प्राण पवित्र स्थान बन जाता है। उसके बाद पवित्र आत्मा में तीसरा पार्ट है, तब हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट होती है, तब हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बनता है। हालेलुया। ये प्रेस्क्राइब वे को समझाने के लिए उसने उस तंबू को के द्वारा अपना निवास बीच में बनाया था। अब जल्दी से मेरे साथ आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 9 पद से पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 9 पद से। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब यीशु मसीह इस धरती पर था, उस जो कुछ भी बोल रहा था उसके बैकग्राउंड में मूसा का तंबू चल रहा था और आपको कंपेयर वहीं से मिलेगा। जी, द्वार में हूं। यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं। ये यीशु मसीह कौन सा द्वार है? वहां पर 3 द्वार थे। नहीं, डायरेक्ट परम पवित्र में पहुंचेंगे कैसे? पहली बात तो आंगन तक हमको जाना है और आंगन तक जाने के साथ साथ एकदम सीधे अंदर चले जाना है, क्योंकि आंगन यीशु मसीह की वेदी, यानी उसने अपना प्राण दे दिया तो आंगन का औचित्य तो खत्म हो गया। अब कोई बलिदान नहीं बाकी रहा। हाँ, तो पहला एंट्रेंस था, पहले एंट्रेंस पे ही हमारी प्रॉब्लम थी, उसके आगे हम जा ही नहीं सकते थे। हर बार जाओ तो वहां जानवर, हर बार जाओ तो वहां पे जानवर। तो हमको यीशु मसीह, इसीलिए उसने कहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिया जाता है, वो मेमना
जो जगत का पाप उठा लिया, जगत के समस्त मानव जाति का पाप उठा लिया। किसने समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाया? प्रभु यीशु मसीह ने। तो प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है जो उस एक बार बलिदान हुआ और सर्वदा के लिए बलिदान हुआ और सबके लिए बलिदान हुआ। एक बलिदान से सबको छुटकारा मिल गया। कैसे? बलिदान चढ़ाने से। अभी आपको और छुटकारा नहीं मिला, अभी केवल बलिदान चढ़ाने से। तो ये पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया कि अब आपको वहां पे बलिदान नहीं चढ़ाना, आपके लिए किसी ने बलिदान चढ़ा दिया। तो आप अब किसके हाथ में चले गए? जो आपके लिए बलिदान हुआ अब आप उसके ऋणी हैं। आपने खुद नहीं खरीदा, आपके लिए उसने ये रास्ता क्लियर कर दिया। अब उसने कहा द्वार मैं हूं। अब द्वार की बात आ गई, यानी अब तुम सीधे अंदर जाओ परम पवित्र स्थान में। ये यीशु मसीह निमंत्रण दे रहा है। उसने कहा द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश, अगर कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। तो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। कहां प्रवेश करेगा? परम पवित्र स्थान में। अब बलिदान की जरूरत नहीं है, अब सीधे परम पवित्र स्थान का न्योता है कि अब आप सीधे, उसने सारे द्वारों को अपने में पूरा कर दिया। इसीलिए ये जो 3 द्वार थे ये यीशु मसीह को दिखाते हैं, वो द्वार है। और अब तो एक ही द्वार बचा ना, 3 कहां रहे? अब एक ही द्वार। वो एक द्वार कौन? प्रभु यीशु मसीह। और सीधे आप परम पवित्र स्थान में पहुंच सकते हैं जी। और भीतर बाहर आया जाया। देखिए यीशु मसीह ये कह रहा है कि जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा, यानी यीशु मसीह का कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मेरी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा जो मसीह का आत्मा है, उसके द्वारा कोई भीतर प्रवेश करेगा, यानी परम पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा, तो उसके लिए क्या चीज है? पहली चीज तो वो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया। और दूसरी बात भीतर बाहर आया जाया करेगा, यानी सेवा करेगा। और चारा करेगा। भीतर बाहर आने जाने का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में भी जाएगा और बाहर जाकर लोगों के बीच में परमेश्वर की सेवा भी करेगा, जैसा उसके चेले कर रहे थे। क्यों चेलों के जीवन से सामर्थ्य प्रकट होती थी? लोगों ने छूते थे, उनकी परछाई में लोग चंगे हो जाते थे। क्यों होता था? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने के कारण उनके जीवन से सामर्थ्य प्रकट होती थी। पहली सदी की कलीसिया। आज क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। सब ट्रेनिंग से काम हो रहा है, सब ट्रेनिंग के द्वारा काम कर रहे हैं, सब अपने ज्ञान के द्वारा काम कर रहे हैं, तब सब अपनी नेचुरल गिफ्ट को स्पिरिचुअल गिफ्ट में कन्वर्ट करके शो कर रहे हैं। ये सब तरीके चल रहे हैं और इसीलिए परमेश्वर की सामर्थ्य काम नहीं कर रही है। परमेश्वर अपना काम खुद करता है। वो अब इतना सामर्थ्य है कि हम क्या करेंगे जो वो कर देगा। हमें क्या मालूम किसकी क्या आवश्यकता है? परमेश्वर को मालूम है। हमारा काम क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करना, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना। ये हमारा सेवा का काम है। और देखिए उसका नतीजा ये होता था, यीशु मसीह ने जो कार्य किया था, सिद्ध किया था उस तंबू को, उसका फायदा चेलों को मिला था कि नहीं मिला था? यीशु मसीह ने इसीलिए अपने चेलों से ये कहा था कि जाओ चेले बनाओ। चेले बनाने को कहा था, मेंबर बनाने को तो नहीं कहा था ना, बिल्डिंग बनाने को तो नहीं कहा था ना, चेला बनाने को कहा था। और चेला बनाने को इसलिए बोला था क्योंकि उसने अपना आत्मा उनको दिया था, ताकि जो काम वो जैसे करके गया वैसे ही वो चेले भी करें। उसके बाद भी वही चीज कंटिन्यूएशन होनी थी। कहाँ हुई? सब मनुष्यों के हिसाब से चलने लगा। और इसीलिए आज जो दिख रहा है वो पावरलेस हो गया। प्रेजेंस ऑफ गॉड नहीं है। उपस्थिति का महत्व देखिए। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़िए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। कैसा जीवन पाएं? बहुतायत का जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं। आगे, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छे चरवाहे की पहचान क्या है? अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है। पुराने नियम में क्या होता था? मूसा के तंबू में चरवाहों के लिए भेड़ें कुर्बान होती थी। नए नियम में यीशु मसीह ने नियम पलट दिया, भेड़ों के लिए चरवाहा। उसने कहा सच्चा चरवाहा वही होगा जो भेड़ों के लिए प्राण देगा। पहले तो चरवाहों के लिए भेड़ें कुर्बान होती थी, पुराना नियम। नए नियम में भेड़ों के लिए चरवाहा कुर्बान हुआ। तो आप किस पे ज्यादा वो करेंगे? आप काहे पुराने नियम में जा रहे हैं? अरे ये तो और बढ़िया वाचा है जी। मजदूर जो ना चरवाहा है, मजदूर जो ना चरवाहा है, मजदूर का भी जिक्र आया। बहुत से मजदूर काम कर रहे हैं चरवाहे की जगह पर। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को
को आता देख, भेड़िए को आता देख भेड़ों को छोड़कर भाग भेड़ों को छोड़ के भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। जी, वह इसलिए भाग जाता है, वो इसलिए भाग जाता है, वह मजदूर है, ये मजदूर है, और उस भेड़ों की चिंता नहीं, उसे भेड़ों की चिंता नहीं है। जी, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। देखिए, ये रिलेशनशिप होना चाहिए, पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट थ्रू द होली स्पिरिट। जी, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ, और मेरी और भी भेड़ें और मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। ये यहूदियों से बात कर रहा था, इसलिए कह रहा मेरी और भी भेड़े जो इस भेड़शाला की नहीं। ये किसके लिए बोल रहा है? अन्य जातियों के लिए। हाँ, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। मुझे यीशु मसीह को उनकी ज्यादा चिंता थी, मुझे उन्हें भी लाना अवश्य है। हालेलुया। इसीलिए शाऊल को यानी पौलुस को उसने तुरंत, जब यहूदियों ने वो एक्सेप्ट नहीं किया सुसमाचार को, जितनों ने किया था, जितनों ने नहीं किया उसने खट से वो द्वार बंद किया और पौलुस को भेजा, जाओ अन्य जातियों को लेके आओ, मेरी और भी भेड़े हैं जिन्हें लाना अवश्य है। यीशु मसीह को चिंता है, उनको बहुत जल्दी थी कि यार जल्दी से उनको लाओ। जी, वे मेरा शब्द सुनेंगी। ये कौन सी भेड़ है जो उसका शब्द सुनेगी? ये कौन सी भेड़ है जो उसका शब्द सुनेगी? कैसे सुनेगी? पवित्र आत्मा के द्वारा। सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करती है सुसमाचार के द्वारा। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। यीशु मसीह के पास ये वरदान था, वो अपना प्राण देकर उसे वापस ले सकता था, उसने किया था। किसके लिए? हमारे लिए। मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। बोल सकते हैं ना? मेरे लिए आया, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। ये सुसमाचार आपके जीवन की सामर्थ है, और यही आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए जरूरी है, क्योंकि इसके बिना पवित्र आत्मा नहीं आपको मिल सकता। बिना यीशु मसीह के बलिदान को एक्सेप्ट किए, बिना उसको अपना उद्धारकर्ता माने, अंगीकार किए, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता। कोई काम तो नहीं बोला था ना फिजिकल वर्क की ये करना, कुछ नहीं बोला था ना? अरे कितना सरल है। तभी तो पौलुस ने कहा था अन्य जातियों से कि विश्वास करो और पवित्र आत्मा तुमको मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा। सरल तरीका है, लेकिन ये विश्वास करना केवल काल्पनिक विश्वास नहीं है, ये वास्तविक विश्वास करना है। वास्तव में तुम उस पर बिलीव करो। बिलीव करो का मतलब उस पर डिपेंड करो, और वो डिपेंडेंसी ऐसी हो कि उसके बिना तुम आगे जा नहीं सकते। वही हमारे जीवन का मूल है, वही हमारे जीवन का आधार है, वही उसी की आत्मा के बिना हम आगे जा ही नहीं सकते। और उसकी आत्मा का मतलब है परम पवित्र स्थान हमारे अंदर आ जाना, और हमारा शरीर मंदिर बन जाना। डिसाइसिव डेडिकेशन इसीलिए बोला गया है। इसलिए उसने कहा कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपने आप को उसके सामने पूरी तरीके से समर्पित करो। अपने शरीर से कुछ नहीं करना है। मसीह में फिजिकल कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। और बिना पवित्र आत्मा के मसीहत नहीं है। सच्ची मसीहत पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। शारीरिक क्रियाओं में आपको अब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शारीरिक क्रियाएं तो शुरू से आ रही थी। अब आप फिर से वापस आइए और यहाँ पर वहां पर देखिए कि 9 अध्याय में आ जाइए, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय में, और उसके पहले पद से पढ़िए। देखिए अब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जल्दी से 9 अध्याय, पार्थिव तंबू जहां पर हेडिंग है, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय। निदान। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे। और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था। अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी। और वह पवित्र स्थान कहलाता था। और दूसरे पर्दे के पीछे वो स्थान था जो परम पवित्र स्थान कहलाता था।
उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और उस वाचा के संदूक के अंदर मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटिया थी और उसके ऊपर दोनों तेजों में कुरूब थे। कुरूब मतलब फरिश्ते जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए रहते थे। इन्हीं का एक एक करके बखान करने का अभी अवसर नहीं है। इनका अब एक एक करके बखान करने का अवसर नहीं है। अब ये समय नहीं है कि इनका बखान किया जाए। जी, जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी तब पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निभाते थे। यानी अगर याजक नहीं है तो आपका बलिदान नहीं आप चढ़ा सकते। आपको किसकी जरूरत थी? याजक की जरूरत थी। डिपेंडेंसी किस पर थी? याजक पर। ध्यान रखिएगा आगे। और दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता था, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। अब ये बताइए, बिना याजक के ये याजक कौन होते थे? ये महायाजक के बच्चे होते थे। महायाजक के बच्चे ये काम करते थे। महायाजक जो है वर्ष में एक बार जाता था अपने बच्चों के लिए और जिनके लिए वो भेंट चढ़ाते थे उन लोगों के लिए, यानी जनरल लोगों के लिए। अब देखिए यीशु मसीह ने क्या किया, एक बलिदान के द्वारा उसने ये याजक वाला काम खत्म कर दिया। खत्म हो गया ना। उसके बाद महायाजक कौन है? और यीशु मसीह, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको अंगीकार कर लिया कि वो मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह, तो अब आप उसके साथ क्या हो गए? परमेश्वर की संतान हुए कि नहीं हुए? और परमेश्वर का पुत्र जो है वो महायाजक है, तो आप क्या हुए? याजक हुए कि नहीं हुए? याजक हुए ना। अब आपको क्या करना? अब आपको दूसरों के लिए नहीं, अब आपको याजक की जरूरत नहीं है, बल्कि अब आप दूसरों के लिए वो कांटेक्ट बन सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है। जब आप किसी पे हाथ रखेंगे तो इंटरसेशन, आप दूसरों के लिए प्रेयर कर सकते हैं, दूसरों के लिए निवेदन कर सकते हैं। वो परमेश्वर को नहीं जानता, आप जानते हैं, उसकी उपस्थिति आपके अंदर, आप मंदिर बन गए। इसीलिए लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपथधारी याजकों का समाज हो। कलीसिया क्या है? याजकों का समाज। और आज कलीसिया याजकों के अंदर में है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मूसा की गद्दी पर कौन बैठ गए हैं? शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठ गए। इनसे सावधान रहना। याद कीजिए, वो कह के गया था, और आज जो वो कह गया था, आज कलीसिया किसके कंट्रोल में चली गई? परमेश्वर की उपस्थिति न होने के कारण ये प्रॉब्लम है हमारे जीवन में। हम उसका मंदिर है, टैबरनेकल हम है, तंबू है चलता फिरता, और ये हमारी देही तंबू का काम करती है। उसकी उपस्थिति इस तंबू में होनी चाहिए। ये जिंदा तंबू है, ये जिंदा मंदिर है, और जब ये है, उसकी उपस्थिति हमारे अंदर है, तो उपस्थिति चलती थी। तो हमको वो जब कहता फलानी जगह जा, तो हम क्यों जाते मालूम है? इसलिए नहीं कि हमें कुछ करना है, हम तो प्रेजेंस को लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। हम तो तंबू हैं और हम प्रेजेंस लेकर जा रहे हैं, और वहां पर हम जाते हैं तो मर्जी किसकी पूरी हमें करनी है? वो अपनी मर्जी पूरी करेगा। सामर्थ के काम होंगे ना। जहां कहीं हम जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होनी चाहिए। और अगर परमेश्वर की उपस्थिति है, पता कैसे चलता? सामर्थ के कामों के द्वारा, आश्चर्य कर्मों के द्वारा, जो वो हमारे बीच में करता है, आपके बीच में करेगा। हमने इसीलिए आपको बोला उपस्थिति में निकल कर आओ। जब आप उपस्थिति में आएंगे, वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बिन मांगे। उससे मांगना मत, क्योंकि वो सब जानता है, वो हृदय को जानता है, वो आपके हृदय को जानता है, वो आपकी आवश्यकताओं को जानता है, वो आपकी बीमारियों को जानता है। उसको बताओ मत, उसकी सुनना शुरू कर दो और सुनकर चलना शुरू कर दो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित करेगा। कौन करेगा? वो करेगा। सब कुछ जानने वाला है। जब उसके वचन में उसने सब कुछ बोलता गया, और जो कुछ बोलता गया वैसा करता गया।
वो पहले से बोलता है, वही करता है। उसका वचन जब आप सुनते हैं तो वो वचन आप जब ग्रहण करते हैं, परमेश्वर अपनी उसी वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। आइए हम उस परमेश्वर के लिए अपने स्थानों पे खड़े हों और उसका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद।